दोस्तों, अगर आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो एक गलती करने से बचें। ये गलती जानलेवा हो सकती है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। अभी 2 दिन पहले मेरे एक व्यूअर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो पंजाब से हैं। उन्होंने अपनी लाइफ मेरे साथ डिस्कस की। उन्होंने बताया कि उनका जो जन्म था वो एक गरीब परिवार में हुआ और उनके माता पिता ने बचपन से ही बहुत दुख देखकर उन्हें पाला था। तो उन्होंने कहा, मैं बचपन से ही प्रिपेयर था कि बड़े हो गए मुझे मेहनत करनी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है ताकि मैं अपने परिवार को, माता पिता को एक अच्छा जीवन दे पाऊं। और मैं कमिटेड था। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया जाने की। पर उन्हीं दिनों मैं अपनी एक जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आया। और जब उसे पता चला कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा हूँ तो वो रो रो के बेहाल थी। मेरे परिवार वाले तो खुश थे लेकिन वो रो रो के बेहाल थी। उसने कहा कि मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर तुम यहाँ से गए। तो मुझे लगा कि यार, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे हाँ कर सकता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड इस तरह से रो रही है, तड़प रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे ये जो फॉरेन जाने का जो सपना है वो छोड़ना होगा हमेशा के लिए। अब मुझे मेरे ही शहर में मेहनत करनी होगी। मैंने खूब दिन रात मेहनत करी और मैं इस वेटिंग एनर्जी में रहा क्योंकि उसके 2 बड़ी बहनों की भी शादी होनी थी। वो टोटल 4 बहनें हैं, ये तीसरे नंबर की है और 2 बड़ी बहनों की शादी होनी थी। अब ऐसे करते 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 10-11 साल का समय निकल गया और अभी 2023 नवंबर को उसकी शादी हो गई। उसके पेरेंट्स ने एक एनआरआई उसके लिए चूज किया और मुझे ये कह के मना कर दिया गया कि तुम्हारा ऐसा सच उतना अच्छा नहीं हो पाया और मेरे पेरेंट्स मेरा भविष्य देख रहे हैं और उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई ये लड़का बेटर है क्योंकि वो इकलौता है और एनआरआई है वो लड़का। शादी हो गई नवंबर में 2023 को और तब से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा हेल्थ चौपट हो रही है, मेरी बिजनेस चौपट हो रहा है, मैं क्या करूँ। दोस्तों, जब मैंने ये सारी चीजें सुनी ना तो मुझे एक एक कहानी याद आई। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा रियलिस्टिक जो आसपास जो घटित होता है मैं उससे ही सीखती हूँ, वही शेयर करती हूँ। लेकिन एक कहानी थी जो मैंने बहुत साल पहले सीखी थी और उससे मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। मैं ये चाहती हूँ कि आप में से एक को भी ये सबक मिल पाया तो मेरा जीवन और मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। वो कहानी ये थी कि ये काल्पनिक कहानी है लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि ये बहुतों की कहानी है। एक चिड़िया थी जिसके बड़े खूबसूरत पंख थे और उसका एक मेल पार्टनर था चिड़ा। वो एक ऑर्डिनरी जैसा चिड़ा होता है उस तरह का था। अब वो हमेशा दुख में और मायूस इसलिए रहता था। वो चिड़िया उससे हमेशा पूछती थी कि तुम दुखी क्यों रहते हो। तो वो एक दिन कारण बताता है कि तुम्हारे इतने सुंदर पर हैं, तुम्हारी तरफ तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं, तुम इतनी अट्रैक्टिव लगती हो कि तुमसे तो कोई भी आकर्षित हो जाएगा। तुम कभी भी उड़ सकती हो, मुझे छोड़ के जा सकती हो किसी और के साथ। अगर तुम चली गई तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। क्योंकि वो अपने मेल पार्टनर से इतना प्यार करती थी तो उसने कई बार उसे अश्योर किया कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वो हमेशा इसी तरह से चिंतित रहता था। तो एक दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जब उसका जो मेल पार्टनर था चिड़ा, जब वो दाना लेने जाता है तो वो डिसाइड करती है कि आज वो कुछ ऐसा करेगी जो हमेशा के लिए उसके मेल पार्टनर को सिक्योरिटी दे देगा। तो वहां से एक राहगीर जाता है तो वो चिड़िया रिक्वेस्ट करती है, ये कहती है कि आप मेरे पंख काट दो। तो वो ये पूछता है कि ऐसा तुम क्यों करना चाहती हो, तुम्हारे तो पंख बड़े सुंदर हैं। तो वो पूरी कहानी बताती है। वो ये कहती है कि मेरा जो मेल पार्टनर है वो बहुत इनसिक्योर रहता है इन पंखों को देखकर और उसे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी, उसे छोड़ के चली जाऊंगी। वो राहगीर भावुक हो जाता है और वो उसको बहुत रिगार्ड करता है और उस चिड़िया के कहे मुताबिक उसके पंख काट देता है। जब पंख काट देता है चिड़िया लहू लोहान जमीन पे गिर जाती है। जब वो मेल जो पार्टनर था उसका जब चिड़ा उड़ते हुए आता है तो वो देखता है कि खून वून है तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। वो पूरी घटना बताते हुए प्यार से कहती है, अब तो तुम खुश हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने पंख कटवा लिए। उस समय जो चिड़ा था बहुत भावुक होता है, रोता है और अंदर से खुश होता है कि हाँ, अब मैं जिंदगी भर के लिए सिक्योर हो गया हूं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा था, उसका ईगो भी बूस्ट हो रहा था, वो सिक्योर फील कर रहा था। पर कुछ दिन बाद उसे लगता है कि यार, ये उड़ नहीं सकती, देखने में इतनी कुरूप लगती है, इसके पंख नहीं है, ये लाचार है, इसकी वजह से मतलब मैं कहीं और जा नहीं पाता हूँ, इसकी मुझे सेवा करनी पड़ती है, इसके लिए भी दाना लाना पड़ता है। और बाहर देखो कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया हैं जो आसमान में उड़ रही हैं और वो ऑर्डिनरी चिड़िया थी।
अब उसको वो अच्छा लगने लगता है। तो एक दिन वो फाइनली डिसाइड करता है और उससे क्लियर कहता है कि देखो, तुम मेरा अब इंतजार मत करना, मैं अब अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम भगवान के भरोसे रहो, मुझे तो मेरा जीवन पूरा देखना है, तो मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से विदा ले रहा हूँ। और वो एक चिड़िया के साथ हमेशा के लिए उड़ जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं वो कर पाती है और वो अपने चिड़िया प्राण त्याग देती है। दोस्तों यही होता है हम ह्यूमंस की भी लाइफ में। जब हम किसी को शिद्दत से प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि जो जो सपने, जो टैलेंट, जो गुण हमें पंख के रूप में भगवान ने दिए हैं, जो हमें आसमान की ऊंचाई नापने के लिए दिए गए थे, जो हमें क्रिएटिविटी के लिए दिए थे, हमें लगता है कि हम ऐसा करके जब हम अपने उस सपने को छोड़ देंगे, अपने उस स्किल पे काम करना छोड़ देंगे, तो हम अपने पार्टनर को सिक्योर रख पाएंगे, हम उन्हें सिक्योरिटी दे पाएंगे और वो हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। और वही इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ दिन बाद वही उन्हें बुरा लगने लगता है और उन्हें लगता है कि यार, इस व्यक्ति में तो जो चीज उन्हें इनसिक्योर कर रही थी, आपका जो टैलेंट, आपका हुनर, आपका सपना जो उन्हें इनसिक्योर कर रहा था, अब वही आपको उनसे डिटैच कर देता है, अनअट्रैक्टिव कर देता है, क्योंकि आपने तो वो सपना छोड़ दिया। इसीलिए यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ लॉयल रहें, कमिटेड रहें, सब कुछ रहें, पर यह आपकी जिम्मेदारी है उसे ये अश्योर करने की कि मैं इस सपने के लिए बना हूँ, मैं इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बना हूँ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे प्रति लॉयल रहना, कमिटेड रहना, लेकिन हमारे रिलेशन के पीछे मैं इस सपने को नहीं छोड़ सकता। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब आपका पार्टनर आपकी वैल्यू भी समझेगा और आपके साथ हर तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़कर अपने पंख कटवा लेते हैं, वहीं आप उसकी नज़र में किसी लायक नहीं रहते हैं। और यही हुआ हमारे उन व्यूअर्स के साथ। तो यहाँ जब आप लॉयल और कमिटेड हैं तो आप कभी भी अपने आप को ठगा महसूस ना करें। यहाँ आपको सिर्फ अपनी उस लॉयल्टी पर गर्व करने की जरूरत है, ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके भीतर क्या छुपा है वो भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने उस समय को दें। आज आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एक टाइम लें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, एकांत में आपको जो करना है वो करें, लेकिन अपनी जो ये वैल्यूबल लाइफ है उसका सम्मान करें और भगवान की शक्ति से जुड़े रहें। जब आप भगवान की शक्ति से जुड़ेंगे तो वही आपको स्ट्रेंथ देगा और वही आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लाएगा और फिर आप आने वाले समय में भगवान के शुक्रगुजार रहेंगे कि मेरे जीवन में जो हुआ अच्छा हुआ। आपको सिर्फ दोबारा शुरुआत करनी है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, बेहतर इंसान बनना है। जब आप बेहतर इंसान होंगे तो आपके जीवन में फिर से नई परिस्थितियों का निर्माण होगा और आप अपने ड्रीम पार्टनर से मिल पाएंगे जो एक्चुअल में भगवान ने आपके लिए बनाया है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।